हाय एवरीबॉडी, सो मॉर्फोलॉजी कर रहे थे, अब फ्लावर्स पे आए हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीरीज। हम यहाँ पे पूरे फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे, उनके फ्लोरल डायग्राम्स के लिए जो डिस्क्रिप्शंस चाहिए वो समझेंगे और फिर फ्लोरल फैमिलीज भी करेंगे, राइट? सो बेयर विथ मी, ये लंबा होने वाला है बट इट इज गोइंग टू बी important for NEET because it's difficult to remember and NEET aa hi raha hai, so it will be easier for your quick revision. This video is a very basic video. This is something you all know. So now, what is a flower? A flower is a modified shoot. It is a modification of a shoot. It is only found in angiospermic plants. Therefore, they are known as flowering plants, right? तो अगर प्लांट क्लासिफिकेशन याद है तो प्लांट की क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी को हम जब क्लासिफाई करते हैं तब क्रिप्टोगैम्स और फैनेरोगैम्स के बेसिस पे करते हैं। क्रिप्टोगैम्स मतलब जिनमें सीड नहीं दिखते हैं। सो दिस इज देन फर्दर क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा, व्हिच इज योर एल्गी, ब्रायोफाइटा, which is your moss, and pteridophyta, which is your fern. And then phanerogams को हम gymnosperms, naked seeds और angiosperms और covered seed, है ना? तो क्यों angiosperm का नाम ऐसा है? क्योंकि इनमें flowers होते हैं, flower की जो ओवरी है उसके अंदर seed production होता है, which when the seed is produced is covered in a fruit. Therefore, covered seed, therefore angiosperms. ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, करेक्ट? तो अगर very basic में एक फ्लावर ड्रॉ करूं, then it is attached to a stalk, may or may not be, right? This stalk is then called a pedicel. इसके ऊपर ये जो फ्लैट बेस है इसे हम थैलेमस कहते हैं। ये 4 इंटरनोड्स और 3 नोड्स से बनते हैं, बट ऑल ऑफ दैट डिटेल यू डोंट नीड। इसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं। देयर आर 4 फ्लोरल पार्ट्स। कैलिक्स, कैलिक्स इज द कलेक्टिव वर्ड, एक को हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है ना? सो लीफ लाइक, ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स, ऐसे। ऑल्सो ये होल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं ना, सो मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में से, राइट, इन होल्ड्स। तो कैलिक्स हो गया। फिर कोरोला, which are your petals, they could be brightly colored or not. Sepals are usually green. Petals are usually, they are leaf-like. Petals are also modified leaves. They could be colored or colorless, not green. Okay. Androecium is the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. तो अगर मैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, देन एंड्रोशियम इज अ लॉन्ग स्टॉक जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। उसके ऊपर एक बाइलोड एंथर होता है, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। गाइनोशियम ऑन द अदर हैंड, उसके पास भी एक लॉन्ग स्टॉक होती है, पर उसका जो स्टॉक बेस है वो स्वोलन होता है। दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, लोक्यूल्स, जिसमें सीड्स बनेंगे। ये जो स्टॉक है उसे हम स्टाइल कहते हैं और ऊपर होता है एक स्टिग्मा जो रिसेप्टाकल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे यहां से पोलन यहाँ पे स्टिग्मा पे आके गिरता है और पॉलिनेशन होती है, फिर आगे रिप्रोडक्शन होता है, करेक्ट? नाउ what you have to understand are these descriptions. ये सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शंस है, हम आगे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस ऐसे और भी करेंगे। So let's start with bracteate, ebracteate. ब्रैक्ट क्या है? ब्रैक्ट सेपल के बाहर है ना, एक लेयर ऑफ कैलिक्स हो गया, उसके बाहर और एक लेयर ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें ब्रैक्ट्स कहते हैं। ब्रैक्ट्स आर बेसिकली लीफ लाइक आउटरमोस्ट लेयर, ठीक है? कभी कभी ब्रैक्ट के बाहर ब्रैक्टियोल्स होते हैं, है ना? अनदर एडिशनल लेयर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रैक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बोगनविलिया, है ना?
जो पिंक कागज के फूल जिसको कहते हैं, बोगनविलिया में जो पिंक या पर्पल व्हाइट जो बड़े बड़े हमको पेटल्स लगते हैं वो एक्चुअली पेटल्स नहीं है, वो ब्रैक्ट्स है। उसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स पूरे होते हैं, है ना। सो ब्रैक्ट्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके साथ ब्रैक्टियोल्स भी हो सकते हैं। अगर पेडिसल प्रेजेंट है, स्टॉक प्रेजेंट है, तो उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अगर नहीं है, नो पेडिसल, तो हम उसको सिसाइल फ्लावर कहते हैं, जो स्टॉक के साथ आई मीन स्टेम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। नाउ कंप्लीट, इनकम्प्लीट, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोइशियस, डायशियस, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये बहुत रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, सो लेट अस डू देम टुगेदर। अगर मैं फ्लोरल पार्ट्स को देखूं तो इन चारों पार्ट्स में से पहले दो कैलिक्स और कोरोला को नॉन एसेंशियल पार्ट कहते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन्हें एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। अगर ये चारों किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फ्लावर है, और क्योंकि कंप्लीट फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है इसलिए वो बाइसेक्सुअल भी है। ठीक है, तो अगर चारों प्रेजेंट है, सेपल्स भी है, पेटल्स भी है, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, देन उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या फिर कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अब अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है, कोई भी एक या दो, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। और अगर आइदर मेल पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया तो फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि एक एक पिस्टिल से गाइनोशियम बनती है। और अगर मेल पार्ट है तो उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक स्टैमिन से एंड्रोशियम बनता है। एंड्रोशियम का जो सिंगल यूनिट है वो स्टैमिन है, गाइनोशियम का कार्पल या पिस्टिल है। यहां तक शुड बी ओके। सो कंप्लीट में ऑल सारे चार रोल्स होंगे, इनकम्प्लीट में कोई भी 3 या 2 होंगे, बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों होंगे, यूनिसेक्सुअल में या तो फीमेल या फिर मेल होगा, न्यूटन में ना मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव हो गया ये। ठीक है, अब मोनोइशियस डायशियस की कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ईशियम वर्ड का मतलब है घर, हाउस, होम। तो ना मोनो मतलब 1, तो अगर एक प्लांट पे 1 plant has both male and female flowers. फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, लेकिन सेम प्लांट में अगर हो रहे हैं तो वो मोनोइशियस प्लांट हो गया। तो ये डिस्क्रिप्शन प्लांट का है। ठीक है, और डायशियस, डाई मतलब 2, सो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स on 2 different plants, तो वो डायशियस हो गया। मतलब अगेन फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है लेकिन दोनों सेम, सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड कोएड स्कूल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर स्कूल कोएड है तो मोनोइशियस, अगर बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल अलग है तो वो डायशियस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू एक्लामाइडस, मोनोक्लामाइडस, डाइक्लामाइडस। ठीक है, इसका मतलब I know the term sounds different, but इसका मतलब है presence or absence of perianth। अब perianth क्या है? कभी कभी कुछ फ्लावर्स में पेटल्स और सेपल्स फ्यूज होके टेपल्स बनाते हैं। फ्यूज्ड पेटल्स एंड सेपल्स आर नोन एज टेपल्स। टेपल की जो पूरी कलेक्टिव होल्ड है उससे हम पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ अगर नहीं है तो अक्लामाइडस, अगर एक लेयर में है तो मोनोक्लामाइडस। सो नो पेरियांथ, अक्लामाइडस, 1 लेयर मोनोक्लामाइडस, 2 लेयर्स डाइक्लामाइडस। अब डाइक्लामाइडस जो पेरियांथ होता है वो या तो
होमोक्लोमाइडस हो सकता है या फिर हेटेरोक्लोमाइडस हो सकता है। होमोक्लोमाइडस का मतलब है दोनों जो पेरियांथ के होल्स हैं वो सेम कलर के हैं, ठीक है, बोथ होल्स सेम कलर। अगर टू होल्स जो है ऑफ डिफरेंट कलर है, अलग अलग कलर्स के हैं, देन उसे हम हेटेरोक्लोमाइडस कहते हैं, ठीक है। कमिंग डाउन टू आइसोमेट्री, आइसोमेरी या हेटेरोमेरी, ओके। द वर्ड मेर्स, इसका मतलब है रिपीट्स। तो कितने सेपल्स है, कितने पेटल्स है, कितने एंडोशियम के कितने यूनिट्स है, स्टैमेन कितने हैं, पिस्टल कितने हैं, करेक्ट। तो अगर सब ये जो 4 होल्स मेन है ये अगर सारे इक्वल नंबर में है तो आइसोमेरी। 4 है तो टेट्रामेरस, 3 है तो ट्राइमेरस, है ना। ट्राइमेरस मतलब 3, टेट्रामेरस मतलब 4 ही है, पेंटामेरस मतलब 5 है ना। So 5 sepals, 5 petals, 5 stamen, 5 pistil, all same. तो फिर वो हो गया आइसोमेरी। हेटेरोमेरी का मतलब है अलग अलग लेयर्स में अलग अलग नंबर्स है, तो शायद 5 पेटल्स है, 5 सेपल्स है, 1 एंड्रोशियम है, 2 गाइनोशियम है, या 2 गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है, 1 गाइनोशियम है, द नंबर्स विल वेरी। सो अगर सारे होल्स में सेम नंबर्स है तो आइसोमेरी, अगर अलग अलग है तो वो हेटेरोमेरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम आगे सारे फ्लोरल डिस्क्रिप्शंस पहले लर्न करेंगे और फिर उसके साथ हम फ्लोरल फैमिलीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।